como Tiamas, something like that. So And like we have just done little bit about alphabets and como Tiamas, like and one more thing I don't remember. it's okay. Like how if there is a sound, like we did one sound, like if it is with E A, राइट then it राइट is सो मुझे का. कोई मुझे बताएगा कि सी कौन कौन से दो साउंड प्रोड्यूस करता है? एनीवन? One second. and sir. का एंड सा, राइट. सो का कब प्रोड्यूस करता है? When का it is with AOU. AOU. राइट. जब और इसके साथ वोवेल हो, that IE. राइट. मुझे का भी एक एग्जांपल चाहिए और एक सा का. Casa. कासा, राइट. ऐसे. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कासा? The house. Can't remember. राइट. एंड सी से बताओ मेरे को. Lasino. La cena. Dinner. The dinner, right, exactly. So हम आज कुछ स्टार्ट करेंगे. मैं आपको 10 like डिक्टेट करूंगी. So 10 words you have to form by yourself. Okay? मतलब मैं आपको बोलूंगी. So try to write it down correctly. Okay? So हम डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं. 10 words only. Okay? Please, you have 1 minute. Please grab your notebook and a pen, and I'll dictate you then. Okay? And those who have already their pens and notebooks, मेरे को ये बताओ कि एन के ऊपर जब वेव होती है उसका कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? Nia. निया, राइट. Nia. राइट. और डबल एल? या. Ja. Ja. सो अगर कहीं पे लिखा है जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा था, इट वाज मेयामो. सो यामो को अगर डबल एल में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? हाउ स्पेल इट? LLAMA. हाँ, यामा यामो, ठीक है. बस हाँ, मुझे वही जानना था कि डबल एल को हम कैसे यूज करेंगे. ठीक है. और किसका साउंड था? या आर. Sorry. आर आर आर, राइट. आर को हम कैसे बोलते हैं स्पैनिश? सॉरी. Array. एरे, राइट. एरे. एंड टी? टी? एच? Achi. अच्छा, राइट. Achi. तो देखो जल्दी से बस ये बता दो वो 5 पॉइंट्स क्या थे साउंड्स के अंदर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेनिश लैंग्वेज में. एक तो सी के साथ कौन कौन सा वर्ड मिलता है? जी, जे और दो अदर पॉइंट्स. C that is कै और से बनता है. That's AIE और IEOU के साथ. And कै with AOU and Right. IE is say. Okay. So for those who are new in the class, मैं रिपीट करूंगी. ठीक है. सो स्पेनिश के अंदर सी जब AOU के साथ मिलता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है ऑफ का, और जब वो आई और ई के साथ मिलता है तब वो साउंड प्रोड्यूस करता है ऑफ सा. सो इनके नोट्स ग्रुप पे ऑलरेडी हैं, तो अभी कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसमें वहां पे देख लेना. मैं दोबारा आज डाल दूंगी इफ समवन इज न्यू इन दैट ग्रुप. ओके? इतने जस्ट फोकस ऑन व्हाट वी आर सेइंग. एंड सेकंड पॉइंट, Sorry, I just saw my notes on demo class. So we have done only with G and C. N we not done. And we also done O, L, Ola, the Espanol, Ola, ¿qué tal? so
Yes, you haven't taken the Saturday's class. We have discussed lots of things in Actually, that they class. told the class will start from Monday, then suddenly they told Saturday. I Okay. was not ओके ओके, aware. कोई नहीं, हम छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं. बाकी नोट सारे और रिकॉर्डिंग ग्रुप पे ऑलरेडी है. आज एक बार और पोस्ट हो जाएगी, प्लीज उनको देख लेना. Actually, I joined on Sunday. Can you send it again? What you हाँ have हाँ, shared? बिल्कुल वही बोल रही हूँ मैं. क्लास के बाद दोबारा नोट्स एंड रिकॉर्डेड लेसन दोबारा शेयर हो जाएगा. ओके. Okay, thank you. And which book we have to buy? Like, अभी कोई बुक नहीं, अभी जस्ट फोकस ऑन द ग्रामर विच आई एम शेयरिंग विद यू. okay, ओके, thank you. जब बुक की नीड होगी आई विल टेल. ओके, ठीक है. सो फर्स्ट रूल वाज कि सी जब आई ए और यू के साथ मिले तो का साउंड प्रोड्यूस करता है, और आई और ई के साथ सा का. ठीक है. द सेकंड वन वाज ऑफ जी. जी गा और खा का साउंड प्रोड्यूस करता है. ए ओ यू के साथ गा, आई एंड ई के साथ खा. राइट. मेरे को कोई Right. एग्जांपल देगा एक खा का और एक गा का? Lagora. ओके, एंड फॉर आई ई, like what we call gym in Spanish. El gimnasio. 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 Gymnasium. Gimnasio. क्योंकि because G is coming with I, so हम इसको प्रोड्यूस Gimnasio. मतलब प्रोनाउंस करेंगे gimnasio. Canero. Gimnasio. Canero, right? Gender. Okay. और the third point was J. J किसी भी वोवल के साथ मिलता है तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है? Kh. Okay. Oh, an example. Khardin. 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 Khardin means garden. F-A. Okay. F-A. Nice. Okay. एंड फोर्थ पॉइंट वाज कि क्यू यू ई के का साउंड प्रोड्यूस करता है, क्यू यू आई की का. ठीक है. जी यू ई गे का, जी यू आई गी का. ये सब मैंने पीडीएफ शेयर कर रखी है. और लास्ट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट एच इज ऑलवेज साइलेंट इन स्पेनिश. ठीक है. ओके. सो अब मैं आपको डिक्टेट कर रही हूँ. जस्ट राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. ओके. द फर्स्ट वर्ड इज ciudad. Ciudad. क्या? C-U. Ciudad. यार एक कॉपी सी दे दी मुझे जरा. Ciudad. Ciudad and इसका मतलब होता है सिटी. बट Ciudad स्पेलिंग मैं बाद में बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई बोल फोटो खींच लूंगा मैं उसका. मुझे फोटो दे दे. अरे भाई फोटो खींच लेना आराम से. प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. Ciudad start with C-I. C-U. जस्ट ट्राई, वो हम बाद में देखेंगे. बट योर स्टार्टिंग वाज राइट. C-U. Ciudad. जैसे मैं बोल रही हूँ राइट इट बिल्कुल एज इट इज. C-I-U-D-A-D. ठीक है. सेकंड, पाइस. पाइस. País. पाइस. País. प्लीज रिपीट मैम. País. अभी आपने कुछ भी नहीं लिखा है. नहीं मैम, कॉपी लेने चला गया था मैं. ओके. Ciudad. Ciudad. सीयू के बाद क्या है? दा. Ciudad. Dad. ओके. Second is país. País. ओके. Next is playa. हाँ, पाइस का मतलब होता है कंट्री. Say it again. Playa. कंट्री. हाँ, या प्लाया. प्लाया. Playa means beach. Beach. Next is montaña. Montaña means mountain. N के ऊपर वेव. Montaña. Right. Montaña. Second is Sita. Sita.
Sita means date. Next is Ma'am, can you repeat? Sita. Sita. What is the meaning of Sita, ma'am? It's date. Date. The next one is कोचे. कोचे. C और H मिलके चा का साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके. कोचे means car. Car. Okay. Next is Chico. Chico. Chico means boy. Boy. And the same is that chica. Chica means girl. Chico boy, chica girl. And next, globos. 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 वॉश Globos. ग्लोबोश Boss. Globos. Globos means balloons. Next is Bentana. But this ba is of V. Bentana. Bentana. मेरे को बता देना जब 10 हो जाए प्लीज. Bentana means window. 10 हो गए मैम 10 हो गए हो गए. जी जी 9 हुए. कोई नहीं, एक और बोल देती हूँ. It would be mesa. Mesa. MES Mesa means टेबल table. टेबल Right. टॉप Okay. So ज्योग्राफी में first कहीं पे word. पढ़ा था। First word क्या था? Ciudad. Ciudad. Spell please. Spell it please. I have written CUDAR, but I don't know. Ciudad. C-I. CIUDAD UDAD. किसने Ciudad. ये लिखी है? CIUDAD Correct. Yes, Correct. मैंने Correct. लिखा So इसको CIUDAD ठीक है. अभी हमने इसको इंग्लिश में बोला CIUDAD. इसको स्पेनिश में कोई बोल के दिखाएगा? फॉर एग्जाम्पल से ई उ दे आ दे. समझ गए? नहीं समझे Meaning? अरे मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला सिउदाद, तो अभी हम इसको बोल रहे हैं, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम CIUDAD में. पर मैं बोल रही हूँ इन लेटर्स का नाम स्पेनिश में लो. सी को हम स्पेनिश में से बोलते हैं. यस वही बोल रही हूँ. से ई उ दे आ दे. Simple. Okay. What was the next word? Meaning of Ciudad. It's city. City.
Ciudad. city, right. Next the pies. Pies, country. P-I-E-S. P-A-I-S, pies. Correct. Correct. Okay, what was the next? Playa. P-L-A-Y-A. Playa, right. P-L-A-Y-A. It means beach. The next? Montana. M-O-N-T-A-N-N के ऊपर वो वेव टाइप में आपने एडा क्या Montana. बताया और N-E. Montana. Montana. Right. Montana. Next. Montana. A. Sita. C-I-T-A. Cheetah. Nice. Next? Coche. Coche. C-O-C-H-E. Coche. What? C-O-C-H-E. C-O-A-C-H-E. C-O-C-H-E. Coche. Again? Coche. Again. Coach again. C-O-C-H-E. Coche. Car. Okay. Chico. Chico. C-H-I-C-O. C-H-I-K-O. C-H-I-K-O. C-H-I-C. C-H-I-K. Very nice. Very nice. Next. Which one is right? Which one is right? C-H-I-K-O or C-O? C-H-I-C-O. हाँ C-H-I-C-O ना और C-H-I-C-O. Right. C-H-I-C. Chico. Chico. Next. Chica. Chica. ठीक है. CHIC. C-H-I-C. Okay. Next. Logos. Globos. G-L-O-B-O-S. Repeat, please. Logos. Manpreet, can you repeat? Or can you please? G-L-O-B-O-S. Right. Very nice. The next. Bantana. B-A-N-T-A-N-A. Ventana. Right. Ventana. Can somebody spell it? B-A-N-T-A-N-A. V-E-N-T-A-N-A. Ventana. A. Yes. Yes, he is spelling. Ventana means window. Okay. ठीक है. So. Now. एक और है एक और क्लास का होता है मैसा M-E-S-A ये ठीक है M-E-S-A, Mesa, right. Mesa means? मेसा ये कोई मेसा फिजिकल ये फिजिकल फीचर भी है ना माउंटेन टाइप में भी इसको टेबल टॉप टोपोग्राफी मेसा टेबल टॉप टोपोग्राफी टाइप में Yeah, Mesa. इंग्लिश Table. स्पेनिश Okay. मेसा So, आज हम करेंगे countings, right? Okay. नहीं मेसा also means an isolated flat top elevation ridge or hill which is bounded from all sides by steep escarpments. It is basically apart from table it is also geographical word. Oh, it can be. Actually, I haven't studied geography in Spanish, but yeah, Mesa is commonly uses like table in Spanish. Sorry for that, I didn't know. about Common. it. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. Baki, nice try. Okay. So, can you see this screen? Clearly visible है एकदम सारे letters दिख रहे हैं. Yes. Okay. So, हम numbers को Spanish में बोलते हैं numeros. Numeros. Okay. So, कोई इनको पढ़ेगा, मैं नाम लूं या फिर आप खुद बताएंगे? मतलब कोई uno बोलो, कोई मतलब कोई 1 2 3 ऐसे. मैं मतलब सबकी टर्न आएगी. 5 5 सब करेंगे. ओके. Uno. पहले मैं दो. बोलूं और यू विल आप ट्राई. बोल दीजिए पहले मतलब फर्स्ट आप ट्राई करना चाहेंगे या मैं एक बार बोलूं उसके बाद? ठीक है. सो कोई नहीं, मैं बताती हूँ.
So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ओके Okay. ओके या और ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ भी है ताकि साउंड प्रोड्यूस करना थोड़ा इजी रहे. जैसे जैसे लिखा है जस्ट स्पीक इट आउट लाउड. Yes. ओके सो तुम हम 5 ट्राई कर लो. या आप ट्राई करें फॉर 1 to 5. 1, 2, 3, 4, 5. वेरी नाइस. नेक्स्ट वन प्लीज खुद से भी थोड़ा सा इंडल्ज होने की कोशिश करें. इफ आई एम नॉट टेकिंग योर नेम जस्ट से लाइक आई विल स्पीक. क्योंकि जब तक आप बोलोगे नहीं लैंग्वेज इज ऑल अबाउट स्पीकिंग सो यू हैव टू बी indulged in the class. Please, Chaudhary, we want to try. Okay, Manpreet. Okay, Manpreet. Speak 6 to 10. please, siete, Siete. Ocho. Siete. siete, 8, 9, 10. एक बार और. 3, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. Yes, ma'am. Rose, Yes, ma'am. can you speak from 11 to 15? Sure. 11, 12, 13, 14, 15. Repeat the 14. 14. 14, right. Okay. Rohit Chaudhary, from 1 to 5 again. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Muy bien means very good in Spanish. Okay? हम धीरे धीरे वर्ड्स को इंक्लूड करेंगे और धीरे धीरे फिर हमें आ जाएगा. ओके Okay, ma'am. ओके नेक्स्ट Mucho gusto means. सॉरी Mucho gusto means क्या होता है? वो भी सेम वही वर्ड होता है. mucho gusto means nice to meet you. Nice to meet you. Right. Okay, it is you. Okay. Okay. Who are the others? Pranshi. From 6 to 10. From 6 to 10. 6, 7, 8, 9, 10. दोबारे प्लीज जैसा Seis. लिखा है वैसे पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से. 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10. 10. ध्यान से देखो वैसे ही लिखा है और ब्रैकेट में तो और इजीली लिखा है. जस्ट रिपीट इट. ओके. Okay. आशीष. Yes. Yes. Uno, No, from 11 to 15. 11, 12, 13, Right. 14, 14, 15. 15. Right. And who left? Like it's Ambrish or yeah. And how to pronounce 8? Which one? 8. Pronunciation कहाँ से करना है? Ocho. Mucho से. नहीं आपको I'm from 1 to 5. from which? Okay. 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. वेरी नाइस. ओके. इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. आपको ये याद होने चाहिए. फिर हम आगे 16 to 20 सीखेंगे देन फर्दर ऑफ दैट.
Okay. Okay. Can you see this? Yeah, ma'am. Okay. So these are days of the week. No, actually, we cannot see the नहीं days. मैम, We see जो number. पहले था वही था. अच्छा 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 अच्छा. Okay okay. Okay. Okay okay. अब बताना. Yeah. Is it visible now? Yeah, ma'am. Okay. So Yes. okay. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ठीक है? अब Ma'am, please repeat. what is today? Lunes. Lunes. जो भी याद हो रहा है प्लीज लर्न इट. इतना डिफिकल्ट नहीं है. लाइक uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. इनको रिपीट करना आ जाएगा. इसको मतलब अभी से साथ साथ लेकर चलना. ओके. एंड सेम फॉर दैट. लूनेस, मार्टेस, मिércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. इनको प्लीज रिपीट करो. कोई ऐसा है जिसने काउंटिंग नहीं पढ़ी थी? What is Friday? इट्स viernes. viernes और viernes. 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 जैसा लिखा है हम वैसा ही पढ़ते हैं स्पेनिश में. lunes, And Wednesday is miércoles. 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 Miss Thursday, jueves, 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 jueves. Jueves. Okay. So Okay. please repeat after me. lunes. Lunes. प्लीज सब बोलने की कोशिश करो. lunes, Lunes. Lunes. martes, Martes. miércoles, Miércoles. jueves, Jueves. jueves, Jueves. jueves, Jueves. viernes, Viernes. viernes, Viernes. sábado, Sábado. domingo, Domingo. domingo. Right. Domingo. And Thursday में we will not pronounce J. Jueves. What we haven't pronounced? Thursday. Jueves. J is not pronounced. Jueves. Kha. J as pronounced as kha in Spanish. Okay, actually I don't know. Yeah, it's okay. So J is pronounced as kha in Spanish. तो हमने इसको बोला jueves. Jueves. प्लीज इसको जल्दी जल्दी से एक बार सब रिपीट करके बता दो. जल्दी जल्दी से. One by one. Lunes. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Domingo. ठीक है. GSR Rathod. Yeah. Please repeat it. Lunes, Lunes. martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Okay. Rose. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Very nice. Okay. Sudarshan. Manpreet.
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Very nice. Others, please. lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Okay. Ambrish. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Very nice. Okay. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. ठीक है. और कोई बचा है? हो गया? Okay. Yes. इसका Yeah, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लें and write it down in Done, a ma'am. yes, speak. Done. हो गया मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया. Okay. Okay. So आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सीखेंगे अपना. ओके. ओके. आपको पीडीएफ दिख रही है? या मैम. ला इंट्रोडक्शन. थोड़ा इसको जूम कर दीजिए. La introducción. ठीक है. राइट नाउ. वो थोड़ा सा जूम करेंगे. ओके. सो अपनी नोटबुक में इसको साथ साथ नोट करेंगे. ला इंट्रोडक्शन. ला इंट्रोडक्शन. ठीक है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम अपना नाम बताते हैं, राइट? और नाम को हम बोलते हैं स्पेनिश में एल नोम्ब्रे. एल नोम्ब्रे. ठीक है. अगर हमें किसी से नाम पूछना हो तो हम उससे पूछेंगे क्वाल एस तू नोम्ब्रे. ठीक है. क्वाल एस तू नोम्ब्रे. क्वाल एस तू नोम्ब्रे. व्हाट इज योर नेम? ये हो गया इनफॉर्मल. एंड इफ वी वांट टू आस्क इन अ फॉर्मल वे तो हम बोलेंगे क्वाल एस सू नोम्ब्रे. यहाँ पर टू एंड सू में डिफरेंस है. टू जैसे हम भी टू आपस में बोलते थे तो वो इनफॉर्मल हो जाता है, राइट? स्पेनिश में सेम टू इनफॉर्मल है एंड सू फॉर्मल है. ओके. अभी इसको नोट मत करना. जो मैंने बोला है जस्ट नोट, वही नोट करना. अभी सिर्फ लिखना तू को यू और सू को भी यू. बस तू जो है वो इनफॉर्मल है, सू फॉर्मल है. ठीक है. नेक्स्ट. सो क्वाल एस तू नोम्ब्रे और क्वाल एस तू नोम्ब्रे ऐसा हम क्वेश्चन पूछते हैं. अब आती है हम अपना नाम कैसे बताते हैं. तो उसके 3 तरीके होते हैं. फर्स्ट, मी नोम्ब्रे एस तन्वी. माई नेम इज तन्वी. ये इस सेंस में जाता है. मी नोम्ब्रे एस तन्वी. ओके. एंड सेकंड, मे यामो तन्वी. मे यामो तन्वी. ओके. ये जो मैंने लिखा हुआ है आई एम कॉल्ड तन्वी, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है. ठीक है. इसका मतलब कुछ ऐसा सकता है कि मतलब कि दे कॉल मी तन्वी. लोग मुझे तन्वी बुलाते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि मे यामो तन्वी. इसका ये सेंस जाता है अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन की बात करें तो. ठीक है. बट आप अभी ये 3 तरीके याद रखो. फर्स्ट इज मी नोम्ब्रे एस तन्वी एंड सेकंड मे यामो तन्वी. अपना नाम लगा देना वहां पे. एंड सोए तन्वी, आई एम तन्वी. ओके. कोई ट्राई करना चाहेगा तीनों वेज में अपना नाम बोलना?
मी नोम्ब्रे एज, ये क्या है मैम तन्वी से पहले? as right, es. एज रोहित चौधरी, मी आमो रोहित चौधरी, सोए रोहित, चौधरी। ठीक है, ओके, ग्रेट। नेक्स्ट पॉइंट हुआ ला एदाद मीन्स एज। नाम के बाद हम बताएंगे अपनी एज। ओके, जैसे हमने नेम के लिए पूछा था क्वाल एस तू नोम्ब्रे, क्वाल एस सू नोम्ब्रे, तो अब हम एज में कैसे पूछेंगे? क्वाल एस तू एदाद, क्वाल एस सू एदाद। नोम्ब्रे की जगह यहाँ पर क्या आ गया? एदाद। एदाद मीन्स एज। एज, व्हाट इज योर एज? ओके ओके, सो दो तरीके हैं, या तो क्वाल एस सू एदाद है, क्वाल एस तू एदाद, ये बोलने के, और द मोस्ट पॉपुलर इज क्वांटोस आन्योस तिएनेस, मतलब तुम कितने साल के हो। अगर इसको हम लिटरल ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब ऐसे बैठता है कि तुम्हारे पास कितने साल हैं, काइंड ऑफ दिस, ठीक है, तुम कितने साल ले चुके हो, काइंड ऑफ दिस। तो अगर मैं मतलब कोई भी अगर हम नंबर लेते हैं कि 15 इयर्स, तो उसके पास 15 इयर्स ऑफ एज का टाइम हो चुका है, काइंड ऑफ दिस। सो क्वांटोस आन्योस तिएनेस, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर वे है इन स्पेनिश, स्पेनियार्ड्स इसको ही यूज करते हैं हाउ ओल्ड आर यू पूछने के लिए, बस। मैम ये इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, स्पेनिश में ये रूल है, एक्सक्लेमेशन, अगर हम कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे तो उसके स्टार्टिंग में एक उल्टा एक्सक्लेमेशन और एक मतलब रिवर्स एक्सक्लेमेशन और एक नॉर्मल एक्सक्लेमेशन लगेगा। सेम एज विद द क्वेश्चन, जब हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके स्टार्टिंग में एक रिवर्स क्वेश्चन मार्क लगेगा और एंड में भी एक क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। ये रूल है ऑफ स्पेनिश। आगे आगे आप ये देखो कि जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें ऐसे होता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन मार्क एंड एंड में क्वेश्चन मार्क। And what is the spelling of age? EDAD or CD? EDAD, एदाद, एदाद, EDAD। Edad. और इसको स्पेनिश में कैसे बोलेंगे? ए दे आ दे, Edad. राइट, ओके। ए दे दे। या अब हम रिप्लाई कैसे करेंगे? टेंगो, अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि 20 इयर्स ओल्ड, 21 इयर्स ओल्ड, 22 इयर्स ओल्ड, 25 इयर्स ओल्ड, 30 इयर्स ओल्ड, या चलो हम लेते हैं अभी तक हमने 15 तक मतलब काउंटिंग सीखी है, तो अगर मान लो कोई 15 ईयर का बच्चा है तो वो कैसे बोलेगा? टेंगो 15 años, आई एम 15 इयर्स ओल्ड, मेरे पास काइंड ऑफ 15 इयर्स है। अगर हम लिटरल ट्रांसलेट करें बट उस चीज में कंफ्यूज ना हो तो सिंपली टेंगो 15 años, आई एम 15 इयर्स ओल्ड, दैट्स ऑल, ठीक है। एदाद के बाद आता है हमारा ओरिजिन, हम कहाँ के हैं, फ्रॉम विच कंट्री वी बिलोंग्स टू। जैसे कि और हम किसी से पूछेंगे तो हम पूछेंगे दे दोंदे एरेस, वेयर आर यू फ्रॉम। इसमें भी फॉर्मल इनफॉर्मल का सीन है। तू एरेस अगर हम बोलेंगे दे दोंदे तू एरेस तो हम इनफॉर्मली पूछ रहे हैं, एंड दे दोंदे एरेस उस्तेद तो ये फॉर्मली में चला गया। अभी बहुत कंफ्यूजन होगी क्योंकि अभी सब कुछ नया नया आ रहा है, बट धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि हमने तू एरेस क्यों बोला है, एस उस्तेद क्यों बोला है, सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा बस याद रखना है, अभी थोड़ा याद रखना है, स्टार्टिंग में याद करनी पड़ेंगी चीजें, फिर धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, जस्ट मेक श्योर, ओके। सो और हम ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर नेशनैलिटी, सो क्वाल एस सू नाcionalidad, cuál es tu nacionalidad o cuál es su nacionalidad। अब अगर मेरे को बताना हो आई एम फ्रॉम इंडिया, सो मैं बोलूंगी यो सोए दे इंडिया, मैं इंडिया से हूँ। अगर मैं इंडिया से हूँ बोलूंगी तो मैं बोलूंगी यो सोए दे इंडिया। और अगर मैं बोलूंगी कि मैं इंडियन हूँ तो मैं बोलूंगी यो सोय इंडियो और यो सोय इंडिया। अगर लड़का है कोई तो वो इंडियो बोलेगा अपने आप को, और लड़की है तो वो इंडिया बोलेगी।
इंडिया। यहाँ पे फर्क किस चीज का आ रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस में दे लगा हुआ था तो हमें समझ में आ जाए कि वो फ्रॉम इंडिया की बात कर रहा है, दे जो है वो फ्रॉम के सेंस में लगता है। पर अगर कोई सिंपली ये बोला यो सो इंडिया, तो हम समझ जाएंगे कि वो अपनी नेशनैलिटी की बात कर रहा है कि मैं इंडियन हूँ। अगर कोई लड़की बोले यो सो इंडिया, तो हम उसको ये नहीं बोलेंगे कि ये बोल रही है कि मैं इंडिया हूँ, नहीं, वो बोल रही है मैं इंडियन हूँ, ठीक है। और अगर वो बोले यो सोए दे इंडिया, दैट मीन शी इज फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। गॉट इट? Can you repeat the first D, do, don't do? Yes. दे Who दे don't they? दोंदे, एस दे उसमें दोंदे एरस, और देन दे दोंदे Yes. टू एरस। They, donde means where. तो नाउन फ्रॉम चेंज हो वेयर, गई। फ्रॉम वेयर। They, donde. दोंदे मीन्स होता है वेयर, डे मतलब होता है मैं ऑडिबल from। मैम। Hmm. मैं audible। आर यू आस्किंग समथिंग? ऐसा क्यों हुआ है कि जी के हिसाब से आपकी जो नाउन है वो चेंज हो गई है, इस वजह से आपने बताया ये गलती का आपकी नाम। आवाज नहीं आ रही है, यू कैन टेक्स्ट और यू कैन स्पीक लाउडली। कितने बजा रहे हैं? ओके, कितने अब हम अपने रेजिडेंस के बारे में बताएंगे, ला रेजिडेंसिया। ओके, अब अभी तो हमने अपनी नेशनैलिटी बता दी कि मैं इंडियन हूँ, पर मैं रहती कहाँ हूँ ये हम बताएंगे बाय आर रेजिडेंस, ला रेजिडेंसिया। अगर हम पूछेंगे दे दोंदे विवेस, वेयर डू यू लिव, दे दोंदे विवेस, वो दोंदे विवे usted, वेयर डू यू लिव। ठीक है, अब इसको सबको लिखते चलो अपने साथ साथ। तो अगर मैं के बोलूँ बाद कि मैं न्यू एक्सक्यूज दिल्ली मी में मैम, हेलो यस, मैम, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है कौन दे तू, उसके बाद क्या है ये? वीवेज वी फिर बार आई बार वी लिंक हो ई जाएगा, एस, फिर बार लिंक हो जाएगा, क्या हो Anyways, सकता वी है? आई वी नेटवर्क ई में कोई एस। दिक्कत? अच्छा अच्छा, नेटवर्क में कोई दिक्कत चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं वो मैं देखा है 3 बार तो इंस्ट्रक्शन, वो बार बार वो लिंक करना पड़ता है लेकर। चलो कोई नहीं, मैं कुछ ओके, नहीं, मैंने सो कहा ऊपर अगर से मैं दिक्कत हो गई है न्यू ना। दिल्ली में रहती हूँ तो मैं क्या बोलूंगी, अच्छा, यो चलो वीवो कोई एंड नहीं, 10 बजे तक चलते नुएवा हैं, 9 से 10 दिल्ली। के बीच में, घंटे का टाइम ओके, है। और अगर खाली न्यू दिल्ली को छोड़ो, अगर मैं बोलूँ मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं बोलूंगी ठीक है ठीक है। यो वीवो एंड दिल्ली। कोई रोहिणी में रहता तो वो बोलेगा यो वीवो एंड रोहिणी। कोई गाजियाबाद में रहता तो यो वीवो एंड गाजियाबाद। कोई पंजाब में रहता यो वीवो एंड पंजाब। कोई बोल सकता है यो वीवो एंड मुंबई। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोफेशन। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप ऐसे बोलोगे। और हाँ, अगर कोई आपसे पूछ रहा है या आपसे पूछ रहे हो कि आप करते क्या हो, व्हाट्स योर प्रोफेशन, तो हम ऐसे पूछेंगे आके तूते dedikas, व्हाट डू यू डू, आके तूते dedikas, व्हाट डू यू डू। रिप्लाई कैसे करेंगे? अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं बोलूंगी यो सोए estudiante। ओके, अगर मैं प्रोफेसर हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं बोलूंगी यो सोए profesora। अगर मैं एक प्रोफेसोरा, स्पेनिश की स्टूडेंट हूँ तो मैं बोलूंगी यो सोए estudiante de español, estudiante de español। de español। राइट, एस्पान्योल स्पेनिश में बोलते हैं हम स्पेनिश को। मैम आज कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही, कुछ चीजें आ रही है। ऐसी होगा, मैंने वही बोला कि स्टार्टिंग में चीजें याद Actually, करनी मेरी तो पड़ेगी। first class. हाँ वही, ये कोई बात नहीं। अभी प्रोफेस चीजें, ये जो आपने प्रोफेसर वाला पढ़ाया है और वो जो रेडिजेंस वाला है वो तो जो आपने ऐप बताई थी उसमें क्लासेस ले ली थी तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। तो कुछ चीजें जैसे आप फॉर्मल और नॉर्मल बता रही हैं तो हाँ वो मतलब जैसे, अभी नहीं आएगा फॉर्मल का, और इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और ये पूरी स्पेनिश के अंदर है। जी जी मैम। फॉर्मल और फॉर्मल का कोई भी हम वर्ब भी करेंगे ना, इवन अब इंग्लिश में तो अगर मैंने बोलूंगी कि मैंने लाइक आई ड्रिंक वाटर, ड्रिंक एक वर्ब हो गई, ठीक है। जी जी तो हमने सबके लिए बोल दिया आई ड्रिंक, यू ड्रिंक, ठीक है। पर स्पेनिश के अंदर ड्रिंक में भी हम देखते हैं कि कोई फॉर्मल अगर कोई बड़ा है तो हम उसको उस हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे।
इनफॉर्मल है, छोटा है, तो उस हिसाब से कॉन्जुगेट करेंगे वर्ब को. स्पेनिश इज ऑल अबाउट फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. तो वो या धीरे धीरे आएगा. अभी याद रखनी पड़ेगी कुछ कुछ चीजें. अभी हम इसका एक ओके सेपरेट इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तब समझ में आएगा सब कुछ. ओके, ओके मैम अभी ओके हम लिखेंगे. ओके. एक बार आप वो वाला रिपीट कर देंगे, आ का त्यू. ¿A qué te dedicas? ¿A qué tú te Te dedicas. dedicas? What do you do? देदिका मीन्स What do you do? वही इसका इसका मतलब ही होता है. What do you do? कुछ चीज ऐसी थी जो मतलब अभी जैसे हमने बोला क्वांटो सान्यूस टीएनएस, इसका कोई लिटरल मीनिंग ही नहीं बैठा कि तुम टीएनएस का मतलब स्पेनिश में होता है टू हैव, कुछ होना अपने पास. तो कोई लिटरल ट्रांसलेशन ही नहीं है उस चीज की. तो वो लोग पूछते ही ऐसे हैं कुछ चीजें, जैसे कि क्वांटोस आने टीएनएस वो पूछ रहे हैं आपकी एज के लिए, तो ऐसे ही वो व्हाट डू यू डू के लिए पूछते हैं आकेते डेडिकास. डेडिकास वो उसी में आ रहा है, डूइंग के सेंस में कि आप करते क्या है. सो ओके. नेक्स्ट, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? अगर आप हिंदी बोलते हैं तो हम बोलेंगे अब क्वेश्चन पूछ रहा है cuántos lenguas tú hablas, मतलब कि हाउ मच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू स्पीक. तो अगर मैं बोल रही हूँ मेरे को मान लो 3 लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश, हिंदी एंड स्पेनिश, तो मैं कैसे बोलूंगी? यो hablo 3 lenguas, हिंदी, इंग्लिश y español. ठीक है. तो अब मैम हम स्लो, हाँ, एक सेकंड ऊपर वाला नहीं बोलिए. ये पीडीएफ वगैरह सब शेयर होंगी उस पे. ओके, दिस वन आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट आता है ईमेल और नंबर. ईमेल इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नाउ, बट हम देख लेते हैं फिर भी. सो जैसे हमने सब कुछ पूछा, cuál es tu nombre, cuál es tu edad, ऐसे हम पूछते हैं cuál es tu correo electrónico. ईमेल को हम बोलते हैं correo electrónico. तो इसको हम correo बताएंगे electrónico. क्या? मी correo electrónico एज तन्वी वर्मा, Randy या जो भी Verma आपकी हो at the वो rate करके. gmail.com. और Okay. या डॉट को हम स्पेनिश में बोलते हैं punto. अभी डोंट लूज इंटरेस्ट. अभी हम एक पीडीएफ पे किसी एक बच्चे का उठा के और पूरा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जो जो हमने पॉइंट्स देखे हैं उसका. ठीक है. और सबको अपना लिखना है और ग्रुप पे भेजना है. देन आता है हमारा न्यूमेरो नंबर. ¿Cuál es su कैरियो número de मीन्स, teléfono? सॉरी, कैरियो मीन्स, व्हाट इज दिस कैरियो? correo 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 electrónico, ये मेल को बोलते हैं हम. मैम एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दो प्लीज, पहले वाला. CORREO correo electrónico, ELECTRONICO. फिर ऐसे ही नंबर के लिए हम बोलेंगे कि मी número del teléfono. जैसे हमने पूछा, अभी हमने पूछा था कि cuál es su correo electrónico, तो फोन नंबर को हम बोलते हैं número del teléfono. अभी हम देखेंगे, Número del अभी स्ट्रेस teléfono. न दो थोड़ा सा. सो अभी हम करते हैं, एक सेकेंड, और साथ साथ में. जस्ट वेट. ओके, सो दिख रहा है. अब हम सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? अपना नाम. ठीक है. सबसे पहले तो स्पेनिश में हमेशा जब भी हमें ग्रीट करना है तो हम बोलेंगे हेलो एवरीवन. तो हम ऐसे बोलेंगे ओला. Hola, ¿qué tal? नो, ओला a todos. हेलो एवरीवन. आप तो ठीक है. ओके. थोड़ा सा Ma'am, फोन can you का please साइज इधर zoom बढ़ा the लो screen? इसको. फोन का साइड बढ़ा लीजिए, फोन का साइड बढ़ा लीजिए, ऑटोमेटिकली 15 20 25 के आसपास हो जाएगी. ठीक है.
Hola a todos. That means how? Hello everyone. ठीक है, अब हम करते Hola हैं, a todos. अब फोकस ऑन कि अब मेरे को कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान बोलते रहना और साथ साथ रिपीट करते रहना। हम सबसे पहले लिखेंगे अपना नाम, तो हम उससे बोलेंगे मी नोम्ब्रे। मी Nombre. नोम्ब्रे एस, कोई अपना नाम बताओ, लाइक Es Rohit Chaudhary. मी नोम्ब्रे एस रोहित। फर्स्ट लाइन कंप्लीटेड। Yeah. ¿Cuántos años tienes? How old Tango. are you? 25. टेंगो, अभी हमने इसको सीखा नहीं है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। टेंगो 25 अन्यूज। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पे जो अन्यूज है इसके एन में वेव है। यहाँ पे मैं नहीं लिख सकती बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्पेनिश कीबोर्ड। ठीक है, Unnews. Tango. अन्यूज एन के ऊपर वेव है यहाँ पर। ठीक है, अपने कॉपी में लिख लेना। Okay. उसके बाद हम क्या बताते हैं, अपनी नेशनैलिटी। सोए इंडियो, आई एम Hindi. इंडियन। ठीक है, आप एक लड़के हैं Hindi. इसीलिए हमने इंडियो बोला। इफ अ गर्ल वाज सेइंग दैट तो वो क्या बोलती, सोए इंडिया। और India. अगर ये बोलना आई एम फ्रॉम इंडिया तो कैसे बोलेंगे, So, डे, यो सोए डे इंडिया। ठीक है, You say the India. के आगे हम यो भी लगा देते हैं सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज लेटर। Yo Tango. yo 25 means Unnews. यो मींस आई I. राइट, मैं। ठीक है, यो सोए इंडियो। उसके बाद आप कहाँ रहते हैं, तो यो Residence. वीवो Yo एंड Vivo कहाँ रहते हैं, and Bijnor. यो वीवो एंड बिजनौर। ठीक है, फिर हमें क्या बताना था, अपना प्रोफेशन। हम क्या करते हैं? या सो आर यू अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल और समथिंग एल्स। Job. अभी हम यहाँ पे जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे लिखेंगे यो सोए उन Un estudiante estudiante. एस्पान्योल। एस्पान्योल में भी एन के ऊपर Neo है. न्या है, न्या। ओके, Nia. मैम स्टूडेंट के लिए है ना ये? Estudiante de español. एस्पान्योल राइट। अभी इसका मतलब हुआ माय नेम इज रोहित, yo tengo 25 años, I am 25 years old, yo soy indio, I am Indian, yo vivo en Bijnor, I live in Bijnor, and yo soy estudiante de español, I am the student of Spanish. Spanish. समझ Okay. में आया? या ओके. ओके, अब हमें बताना है कि हम कितनी लैंग्वेज बोलते हैं। तो अभी हम कंसीडर करते हैं कि आप 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं, उसके अलावा कोई और। नहीं. ओके, yo hablo, yo hablo means hablo. I speak। I speak. You hablo. अब हम अभी ठीक क्या बोलते लास्ट ये योसो अन स्टूडेंट दे एस्पेनॉल, इसका क्या मीनिंग बताया था आपने? उनका मतलब हुआ ए, एस्टूडियांते का मतलब हुआ स्टूडेंट, दे का Student मतलब हुआ of ओ, Spanish class. स्पेनियोल का मतलब हुआ स्पेनिश। तो Spanish. स्टूडेंट ऑफ स्पेनिश, स्पेनिश के अंदर हम घुमा फिरा के बोलते हैं। मतलब हम जैसे इंग्लिश में तो हम बोलते हैं ना कि स्पेनिश स्टूडेंट, बट स्पेनिश में बोलेंगे स्टूडेंट ऑफ स्पेनिश। ओके, ठीक है, और जैसे हम बोलते थे, मान लो कि Estudiante. कोई मतलब इंग्लिश स्कूल है तो हम स्पेनिश बोलेंगे स्कूल ऑफ इंग्लिश, हम ऐसे बोलते हैं। सो अब हम यहाँ पे बोलेंगे यू hablo 3 lenguas, हम 3 लैंग्वेजेस बोलते हैं। Language. हिंदी, Hindi. English. तो मैं इसको हिंदी बोल रही हूँ। पर स्पेनिश तो इसमें लैंग्वेज क्या है क्या ना, ऐसे तो कोई पॉजिटिव केस का भी कोई चक्कर रहता है क्या? 1 by 1 प्लीज। स्पेनिश इंग्लिश लैंग्वेज है में तो लाइक मैक्रोस्कोप लगाते हैं या फिर हाँ, डायरेक्टली स्पेनिश लैंग्वेज है। से यूज करके पॉजिटिव केस बनाते हैं। हाँ, पॉजिटिव, या राइट, यू कैन से। मतलब हमें लाइक हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। अगर मान लो मैं बोल रही हूँ कि वाटर बॉटल है, तो
लास्टली वो बॉटल हुई किसकी, पानी की जैसे ना, इंग्लिश तो हम में इसको घुमा के भी तो बोल सकते हैं ना कि बॉटल ऑफ वाटर, हम स्पेनिश में ऐसे बोलते हैं। ये बॉटल, स्पेनिश, ओके सॉरी। बोलो बोलो बोलो। हाँ, मुझे पूछना था कि ये वाला जो स्टेटमेंट था उसमें है कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्पेनिश, ठीक और है, मतलब इसका मतलब स्पेनिश इज लैंग्वेज, सो हाउ आई कैन बी ए स्टूडेंट ऑफ स्पेनिश, मतलब आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मींस लाइक व्हाट इट इज सेइंग, मतलब आई एम ए मतलब स्टूडेंट ऑफ मीन्स स्पेन, लैंग्वेज इट हुआ, कैन बी। हाँ, या अगर मैं बोलूंगी कि आई एम अ स्पेनिश स्टूडेंट, तो मैं ये बोलूंगी ना कि मैं स्पेनिश पढ़ रही हूँ या काइंड ऑफ दिस। पर अगर आपको और ब्रीफ करना है, इसको और स्पेसिफिक करना है, तो हम बोलते हैं यो सोए उन estudiante de español lengua or Spanish language. Okay, now it is clear. ओके। Okay, so ऐसे yo hablo tres lenguas. हिंदी, मैं वही पूछ रही थी, मैंने इसको हिंदी क्यों बोला, Spanish have a rule for not pronouncing pronouncing H. H. Okay. हिंदी, इंग्लिश, ई, एस्पान्योल, साइलेंट। ठीक है। ई का मतलब होता है एंड, प्लीज रिमेम्बर इट ऑलवेज, राइट इट डाउन कि ई, वाई, वाई का मतलब होता है एंड। एंड ओके, ओके। yo hablo tres lenguas, हिंदी, इंग्लिश y español, ठीक है। अब हमारा फिर आता है ईमेल आता है, फोन नंबर आता है, वो भी हम देख लेते हैं। मी, अपना मतलब जो भी आप लिख के भेजोगे ग्रुप पे, तो आपको अपने नंबर और एग्जैक्ट ईमेल एड्रेस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यू कैन राइट एज लाइक डॉट 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 डॉट, ठीक है। सो मी correo electrónico, टिल्डे और निया कहाँ कहाँ पे है वो मैं यहाँ पे नहीं लगा पा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट हैव स्पेनिश कीबोर्ड। सो आप पीडीएफ में से चेक कर लेना, ओके। ओके मैम। सो मी कोरियो इलेक्ट्रॉनिक, फॉर एग्जांपल मैं अपनी लिखती हूँ तो तन्वी वर्मा, अगर मैं लिखती हूँ 1, ठीक है। अब इस एट द रेट को हम क्या बोलते हैं स्पेनिश के अंदर, हम इसको बोलते हैं आरोबा, अरोबा। और ये है आरोबा। हमारा कैमेल, राइट। देन आया डॉट, डॉट को क्या बोलते हैं, punto punto, punto पुंतो को। punto अब इसको कोई punto। बोल के दिखाएगा एक बार, अबे यार, ठीक है। सो ये क्या हुई, तन्वी वर्मा 1 स्पेनिश उनो में, या उनो एट द रेट को अरोबा, अरोबा अरोबा, अरोबा punto.com कैमेल, वो कैमेल, com। right, very nice, okay. Oh, my numero número de teléfono es del अपना teléfono 87 और डॉट 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 ऐसे करके ही आप भी लिख के भेजेंगे, ओके। अब नेक्स्ट लास्ट आता है हमारी हॉबीज, क्या है हॉबीज को हम बोलते हैं अफिसियोनेस, ओके। सो अगर मान लो मेरी एक ही हॉबी है, लाइक टू लिसन म्यूजिक, जो कि बहुत कॉमन है, सो मैं बोलूंगी मी afición es afición escuchar es la música, escuchar escuchar means to listen। escuchar अब la आपको música। थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, जैसे मैंने बोला मी नोम्bre es रोहित, तो एस मतलब इस के सेंस में जा रहा है, माय नेम इज रोहित, yo tengo 25 años, I am 25 years old, yo soy indio, I am Indian, yo vivo en Bijnor, I live in Bijnor, yo soy un estudiante de español lengua, I am a student of Spanish language, yes ma'am। ठीक है। और yo hablo tres lenguas, हिंदी, इंग्लिश y español, और mi correo electrónico es tanvi verma 1@gmail.com, mi número del teléfono es 87 punto 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 punto, mi afición es escuchar la música, ओके। अब इसी फॉर्मेट पे और जो आपको पीडीएफ भेजी जाएगी उस पे आपको अपना अपना इंट्रोडक्शन लिखना है अपनी नोटबुक में, और ओके
ओके मैम। और कल सबको सुनाना है। ओके। Can you just translate the last line? Yeah, sure. Mi afición es escuchar la música. My hobby is to listen the music. Listening the music. What is the meaning of escuchar? Escuchar वर्ब है। escuchar स्पेनिश की वर्ब है जिसका मतलब होता है टू लिसन, सुनना। सो इसका मतलब हुआ मी afición es escuchar la música. My hobby is to listen the music. ओके ओके मैम। तो Okay, ma'am. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। और हाँ, सो आज के लिए इट्स मोर देन इनफ। आज हमने पिछला रिवाइज करा, हमने डिक्टेशन करी, हमने नंबर्स लर्न करे, हमने डेज ऑफ द वीक लर्न किया, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हमने इंट्रोडक्शन देखा। सो इंट्रोडक्शन में आप लोगों का ये होमवर्क है सेम इसी मेथड से। ये जो हमने देखा इसी के बेस पे आपको अपना इंट्रोडक्शन रेडी करना है और कल सबको बोलना है। ओके ओके मैम। यदि कोई डाउट हो किसी को भी मुझसे पूछ लो, मैं अभी बता देती हूँ। किसी को भी कोई भी जो ना पूछ पाया हो बीच में तो अभी मेरे से पूछ सकते हो। और कल आपको इंट्रोडक्शन रेडी करना है और सुनाना है। ओके ओके मैम। किसी को कोई डाउट नो मैम। आपके अलावा और किसी को? मैम कल की रिकॉर्डिंग सेम। रिकॉर्डिंग्स तो हाँ वो पहले ग्रुप पे डल चुके हैं, एक बार और डल जाएंगे आज। मे बी यू हैव जॉइंड लेटर। या ठीक मतलब तो मिल सैटरडे जाएंगे ना वाली मैम? जैसे। सॉरी मैम आज की पीडीएफ मिल जाएगी ना? हाँ हाँ पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी आज हमने पढ़ा वो सब ग्रुप पे डलेगा। ओके मैम। ओके सो होप सो आपको सब समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, और अभी भी अगर कुछ समझ ना आए या फिर बाद में। और प्लीज अपना इंट्रोडक्शन सब रेडी करेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। अभी भी कर सकते हो, जस्ट क्लास के बाद जब 10 मिनट लगेंगे बस। और सुनाना है उसको, जब दिन में जब भी टाइम लगे तो 2-3 बार रीड करना है और सुनाना है। ओके ओके मैम। ओके सो वी आर एंडिंग द मैम सेशन। टुमारो किसी को क्लास अभी विल बी सेम टाइम? हाँ सेम टाइम रहेगा। मैम थोड़ी ओके मैम। जल्दी नहीं हो सकती क्या? जल्दी द प्रॉब्लम इज दैट कि सबका अलग अलग टाइमिंग इशू है। पहले हमने 3 बजे रखा था तो बहुत सारे मतलब लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी। टाइम ठीक है मैम, ये सही है टाइम। हाँ वही तो, इस टाइम ये है कि सब फ्री हो जाते हैं, दैट्स व्हाई हमने 9 रखा है। ठीक है ठीक है ओके सो रोज और प्रांशी एंड मनप्रीत आई थिंक शी इज नॉट हियर। सो आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क मी। Okay. ओके थैंक यू मैम। ओके थैंक यू सो मच।